वहां से शुरू करें। हाँ गुरु। हाँ, पूछिए तो शुरू करते हैं। ऐसे काफी लोग हैं जो हीलर्स हैं। हम्म। क्या हीलिंग करना सही है? क्या अगर लोग हीलिंग्स करते हैं, इतने टेक्निक्स सीखते हैं, हम्म। अगर किसी के लिए अगर हम हीलिंग करते हैं, हम्म। तो इज इट राइट वे टू डू हीलिंग? हम्म। हीलिंग करना सही है या नहीं, बहुत सारे लोग जो रेकी या बहुत तरीकों से हीलिंग करते हैं तो हीलिंग करना सही है या नहीं है। देखिए, सही गलत का जो सवाल होता है, किस तरीके से है यह हमें समझना पड़ेगा। एक गैर साधक जो है वह यदि हीलिंग कर रहा है, उसे प्रोफेशन बनाया हुआ है, तो उसके लिए बिल्कुल गलत नहीं है। और एक साधक है, तो साधक है तो वह डायरेक्ट हीलिंग के चक्कर में कभी नहीं पड़ेगा। हमने एक मेडिटेशन मेथड दी है, सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन थेरेपी, लेकिन हम उसमें किसी को हील नहीं कर रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि आप अपने आप को हील करिए, आप अपने आप को हील करिए, आप ये क्षमता आपके पास है, और ये क्षमता परमात्मा ने सबको दी हुई है। यदि आप जो है परमात्मा के साथ रेजोनेंस क्रिएट करते हैं, तो आप अपने आप को हील कर रहे हैं। और हीलिंग जो है पूरी तरह से होगी, साइकोसोमेटिकली होगी। तो आप अपने आप को हील करिए। दूसरों को हील करना है तो वह बहुत सारे लोग करते हैं संसार में, उसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स है, वो उनका पेशा है, वैद्य है उनका पेशा है, कहाँ गलत है? गलत तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति है वो हीलिंग कर रहे हैं, तो वह बिल्कुल गलत नहीं है। बहुत सारी थेरेपीज है, बिल्कुल सही है, कर रहे हैं तो। लेकिन साधक है, यदि गहरा साधक है, वो कहता है कि मैं साधक हूं और जो है हीलिंग मैंने भी करनी है, तो साधक है तो वह फिर हीलिंग के चक्कर में नहीं पड़ेगा। साधक हीलिंग के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो इसको सही गलत को इस तरीके से देखना पड़ेगा, वैसे गलत कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? हाँ। हाँ, अगला प्रश्न। तो इसका आपका प्रश्न है। हाँ। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। हम्म। मैंने एक देखा था मेडिटेशन, वहां कहा गया है कि एक्टिव मेडिटेशन ही करना चाहिए। वो एक्टिव मेडिटेशन क्या होता है गुरुजी? एक्टिव मेडिटेशन देखो, मतलब सक्रिय ध्यान। एक होता है कि एक्चुअली ध्यान को दो हिस्सों में बांट के देखा जाना चाहिए, और आज के युग में जो है ऐसा सही है कि हम इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसेस से ग्रस्त हैं इस संसार में, कि आपसे बोला जाए कि आप बैठ जाओ आंख बंद करके और ध्यान में चले जाओ, नहीं जा सकते। इतने विचार, इतने इन्फ्लुएंसेस, इतना भीतर हलचल है। तो अब जो ध्यान घटेगा कैसे? अब घंटा भर बैठे, आधा घंटा बैठे, बात कुछ बनी नहीं, तो बात बनेगी कैसे? उस बात को बनाने के लिए जो है फिर ऐसा करना होगा कि एक्टिव मेडिटेशन का अर्थ है कि पहले उसमें एक निगेटिव पार्ट होगा, बाद में पॉजिटिव पार्ट की हैपनिंग होगी। तो निगेटिव पार्ट में हम इफर्ट करते हैं, चेष्टा को डालते हैं, हम जो है चेष्टा को डालते हैं। अनिकेत, बाहर जाके मिल रहा हूं। तो जो है चेष्टा जो है हम जो डालेंगे वह निगेटिव पार्ट है, उसमें हम कुछ करते हैं, प्राणायाम, प्राणायाम के अलावा जो है कुछ और गतिविधि भी करते हैं, कुछ एक्सरसाइज। जैसे ओशो ने डांस को उसमें जोड़ा, ठीक है ना? बहुत सारी जगह कैथारसिस को जोड़ा गया, जिब्रिश को जोड़ा गया। ये सब क्या है? हम उसमें प्राणायाम कर रहे हैं, ये सब क्या है? नेगेटिव पार्ट है। तो नेगेटिव पार्ट का हम प्रयोग करते हैं कि उसमें हम कुछ चेष्टा को जोड़ते हैं। विधि जो है नेगेटिव पार्ट है। और बाद में हैपनिंग होती है ध्यान की, अपने आप घटता है, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान की विधि को अप्लाई किया जाता है, ध्यान के लिए विधि को अप्लाई किया जाता है। मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन। तो ध्यान के लिए विधि को अप्लाई किया जाता है और ध्यान घटता है। तो जिस विधि को अप्लाई करते हैं यह नेगेटिव पार्ट है, और विधि को जो अप्लाई कर रहे हैं वह सक्रियता है, उसमें हम सक्रिय रूप से कुछ कर रहे हैं ना, एक्टिवली कुछ कर रहे हैं ना, उसमें चेष्टा समाहित है, एफर्ट समाहित है। तो यह विधियों का प्रयोग होता है, इन विधियों का प्रयोग अच्छा होता है। इससे कुछ ऐसा होता है कि मन को कुछ झांसा मिलता है और अमनी दशा घटती है, कोई एक गैप घटता है, ग्लिम्स घटता है, और वो जो ग्लिम्स घटता है वह हैपनिंग है, वह ध्यान है। लेकिन इसके बाद घटता है, जब हम कोई प्रक्रिया को अपना रहे हैं और बाद में प्रक्रिया को छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के बाद में जो है अमनी दशा घटती है।
तो मतलब यदि वह प्रक्रिया काम करती है, ठीक से काम कर रही है, तो उसके बाद में अमनी दशा कुछ समय के लिए जरूर घटेगी, ग्लिम्स आपको जरूर आएगी। यदि प्रक्रिया सही है और आप ईमानदार हैं, उस प्रक्रिया को करने के प्रति जो है आप ईमानदार हैं, आपने अपना 100% दिया है, तो विधि काम करेगी। और विधि काम करेगी, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता ऐसे चलेगा कि ध्यान घट जाएगा, मतलब वहां पर निर्विचार अवस्था घटेगी। अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार जो है उसके साथ में आप एक हो जाएंगे, वननेस घटेगी। वो वननेस घट गई मतलब ध्यान घट गया, ध्यान घट गया मतलब विधि ने काम किया। कौन सी विधि थी? एक्टिव थी। विधि का मतलब ही होता है कुछ एक्टिवली हम कुछ कुछ कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसके बाद में उसको फिर करना छोड़ देते हैं, छोड़ने के साथ में मन गिर जाता है। और यदि आप सीधे सीधे आपको बिठा दिया जाए तो मन कुछ ना कुछ करते ही रह रहा है, और वो करना बंद होता ही नहीं है, तो फिर बात बनती नहीं है। तो उसमें ग्लिम्स घटता है। ग्लिम्स घटने से क्या? भरोसा बढ़ता है। भरोसा बढ़ता है कि हाँ, साधना जो है घटती भी है, हैपनिंग होती भी है, ध्यान घटता भी है। और एक बार ध्यान का स्वाद मिल गया, एक बार अमृत की एक बूंद भी यदि मिल गई, तो उसके बाद में फिर रुकता नहीं व्यक्ति, फिर तो उसके जीवन में साधना समाहित हो गई, फिर साधना के बाहर वो व्यक्ति जा नहीं सकता है। ठीक है ना? अगला प्रश्न किसी का है? अब यहाँ से भी हम प्रश्न लेते हैं। सोनिया रानी का प्रश्न है, हमारे दिल में किसी के प्रति तो बहुत प्यार होता है और किसी के प्रति बहुत ही कम, तो इसका क्या यह अर्थ है कि हमारा हार्ट चक्र में कुछ प्रॉब्लम है? अब देखो कि जो किसी के प्रति ज्यादा प्यार है तो उसको गौर से देखो, वो मोह होगा। किसी के प्रति ज्यादा प्यार है तो वह मोह होगा कि उसका अच्छा होना चाहिए, उसका ऐसा होना चाहिए, उसके प्रति बहुत ज्यादा ओरिएंटेड रहते हैं। ओरिएंटेड रहते हैं मतलब वह मोह है। और जो है सबके प्रति जो संभाव प्रेम है, वह ऐसा नहीं रहता कि कुछ बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाएंगे किसी के, सहजता से जब जो घटता है। अब ऐसा है कि कोई व्यक्ति किसी की सेवा करना चाहता है, ऐसा है ना, एक व्यक्ति है और उसको जबरदस्ती पकड़ के, नहीं जी हमको सेवा करना, उसकी टांगे दबाए जा रहे हैं। अब उस व्यक्ति को सोना है, आराम करना है, और वो कह रहा है कि मुझे आराम करने दो भाई, मेरी टांगों के पीछे मत पड़ो, और मुझे टांग वांग दबाना अच्छा नहीं लगता। बोलते नहीं जी, हमें तो सेवा करना है आपकी, और हम उसकी जबरदस्ती उसकी सेवा कर रहे हैं। तो अब ये क्या है? ये कोई प्यार है या ये कोई सेवा है? प्यार ऐसा होता है, जो स्वाभाविक प्रेम होता है, सहजता ऐसी होती है कि जहां प्रति संवेदन के द्वारा अनुकूलता होने पर जहां जो सहयोग दिया जाना चाहिए वह दिया जाएगा, और सहयोग कैसा भी होगा। अब एक बच्चा है, एक बच्चा चल रहा है, छोटा सा बच्चा, और वो लड़खड़ा के गिरा है, और एक व्यक्ति खड़ा होकर उसको देख रहा है, वह गिरा है और उसे कोई खास चोट वोट नहीं है, और वो उसे बिल्कुल नहीं उठा रहा है। अब क्या कहोगे? इसे निष्ठुर कहोगे? अब वह जो समझदार व्यक्ति, वो चाहता है कि वो बच्चा जो खुद अपने पैरों पे खड़ा, खुद ही खड़ा हो, अपने श्रम से खड़ा हो, वो दूसरे का सहारा लेके, आलम्बन लेके न खड़ा हो। तो गौर से देखोगे तो ये सहज प्रेम है। वह चाहता है कि वह बच्चा जो है कैपेबल बने, खुद उठे। यदि वो नहीं उठ पाएगा तो हम तो पास में खड़े ही हैं, जब उसको सहयोग की जरूरत पड़ेगी हम दे देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे। वो उसे प्रेरणा भी देगा, बेटा कुछ नहीं हुआ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सब ठीक है, कुछ नहीं लगा बेटा, खड़े हो जाओ। वो उसे प्रेरणा देगा खड़े होने की। तो यह प्रेम है। एक जो है बस वो गिर गया बच्चा और दौड़ा जबरदस्ती, जबकि वो जिसको ना चोट लगी ना कुछ लगी, सरसरी गिरा है, उसे उठे, अरे खुद से उठने दो। तो यह जो है मोह है। तो मोह में हम उसे सबल नहीं बना रहे, हम उसे कमजोर कर रहे हैं। तो किसी के प्रति दिल में बहुत ज्यादा प्यार है तो गौर से देखना, वो प्यार नहीं है, वह मोह है ना। हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है क्या? हार्ट चक्र में प्रॉब्लम नहीं है, मोह की प्रॉब्लम है, उसको समझो। ठीक है सोनिया रानी? अगला प्रश्न आप लोगों में से किसी का हो तो। दिव्या का प्रश्न है, चेस्ट के बीच में क्या है? गांठ बन गई है, दर्द भी होता है, क्या यह शारीरिक है या चक्र का कुछ इसके साथ संबंध है? अब देखो कि यदि कोई फिजिकल वहां पे गांठ बन गई है, गांठ बन गई मतलब फिजिकल प्रॉब्लम है, उसमें देखो उस प्रॉब्लम में वह मन के अंदर कोई समस्या है, वह भी उसमें कुछ ना कुछ रोल होगा, क्योंकि बॉडी जो है ये जो है साइकोसोमेटिक होती है ना, अलग अलग नहीं होता। शरीर मन आपस में जुड़े हुए हैं। जो शरीर है वह मन का स्थूल हिस्सा है, और मन जो है शरीर का सूक्ष्म हिस्सा है। ये आपस में जुड़े हुए हैं, वो चौथी काया है, चौथा शरीर है। मेंटल बॉडी जो है फोर्थ बॉडी है, फर्स्ट बॉडी जो फिजिकल बॉडी है, और ये जो दोनों बॉडीज हैं आपस में बहुत जुड़ी हुई रहती है। तो प्रॉब्लम वहां पर भी है, लेकिन वहां जाकर के तो उसको ठीक नहीं कर सकते हो, तो यहीं से ठीक करना पड़ेगा।
अब इसमें जो है आयुर्वेद में कुछ ऐसी दवा आती है जो गांठों को जो है खोलती है, गांठों को ठीक करती है ना। तो वो दवा जो है आप जाइए किसी अच्छे वैद्य के पास में, वो दवा आपको बताएंगे कि जिसमें जो है गांठों को गलाने वाली वो दवा दे दें, तो वह दवा आप प्रयोग करिए। प्रश्न आप में से किसी का हो तो आप बता सकते हैं, है आपका कोई प्रश्न? अगर स्टोन इश्यूज बार बार होता रहता है तो उसका कारण क्या है गुरुजी? देखो, स्टोन इश्यूज यदि बार बार, पथरी बार बार हो रही है, उसका कारण, हर चीज का कारण स्पिरिचुअलिटी में नहीं ढूंढना चाहिए। अपने जीने के ढंग को देखो, पानी कम पी रहे हो, ऐसी चीजें खा रहे हो जिससे स्टोन ज्यादा बनता है, तो वह जो है आयुर्वेद का विषय है, मेडिकल साइंस का विषय है। तो वहां जाकर के सलाह लीजिए कि आपका पथ्य पत्थ क्या है, क्या चीज आपको खाना चाहिए, क्या चीज नहीं खाना चाहिए, है ना। आपकी आहारचर्या कैसी होनी चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उससे आधार पर वो ठीक हो जाएगा। हर चीज में ऐसे आध्यात्म को नहीं घुसाना चाहिए। ओरालाइट नाम से आईडी है, इनका प्रश्न है, ध्यान के टाइम में माथे पर बहुत खिंचाव आता है, कृपया बताएं कैसे सही होगा। खिंचाव कैसे सही होगा, यह चक्कर नहीं है। खिंचाव हो रहा है ये तो अच्छी बात है, ये आज्ञा चक्र जो है एक्टिव हो रहा है, आज्ञा चक्र में खिंचाव हो रहा है, वो कोई बीमारी थोड़ी ना है। अब जैसे कुछ है कि हम सामान्य बीमारियों के लिए अध्यात्म में हम उसका रास्ता ढूंढ रहे हैं, और जो है आध्यात्मिक चीजों को जो हम सोच रहे हैं कि बीमारी है और ये कैसे ठीक हो, है ना। इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। यदि जो है आज्ञा चक्र में खिंचाव महसूस हो रहा है, सर में से खिंचाव महसूस हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है तो सहस्त्रार में हो रहा है, यहाँ हो रहा है तो आज्ञा चक्र में हो रहा है, जहां भी खिंचाव महसूस हो रहा है ये अच्छा है, ये वहां पर एक्टिवेशन हो रहा है। इसमें साधना को और बढ़ाने की जरूरत है, साधना की सम्यक विधियों को और ज्यादा प्रयोग में लाने की जरूरत है जीवन में। यदि उसका प्रयोग लाएंगे तो वह जो वहां पर प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को सहायता मिलेगी, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र फुली एक्टिव हो जाएंगे, फुली एक्टिव हो जाएंगे तो मुक्ति घट जाएगी। अपर चक्रास में हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले जन्मों की साधना है, पिछले जन्मों की साधना है, तभी अपर चक्रास में सीधे सीधे जो एक्टिवेशन होता है, वहां जो कुछ महसूस होता है, अनुभव होते हैं, मतलब पिछले जन्मों की साधना है, तो उस कारण से वो घट रहा है, घट रहा है तो अच्छी बात है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। नम्रता जी का प्रश्न है, नम्रता चंदना, गुरुजी दान सही है क्या, दान कौन सा होता है? देखो, दान तो बहुत सारे दान होते हैं, लेकिन जो हमारी क्षमता है वह दान हमें करते रहना चाहिए, चीजों को बांटते रहना चाहिए। बांटने जिससे जो है सेपरेशन गलता है। अब हमारे पास जो कुछ है, हमारे पास धन है तो धन बांटो, हमारे पास प्रेम है तो प्रेम बांटो, हमारे पास कुछ सहायता है, सहयोग है तो वो बांटो, सेवा है तो सेवा बांटो, है ना। तो जो कुछ बांट सकते हो, जिसके पास परम ज्ञान है वो अपना ज्ञान बांटता है। एक स्टेज ऐसी आती, करुणा रहती है, वह करुणा का विकास होता है। देखो, प्रेम होता है, प्रेम विकसित होते होते करुणा बन जाती है, जैसे जैसे बांटते हैं हम। किसी को सांत्वना भी देते हैं, सहज सांत्वना देना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके दुख को मजाक बना रहे हैं, उसको हम सहज सांत्वना दे रहे हैं, उसको विपरीत परिस्थिति में से किसी को बाहर निकालने के लिए जो सम्यक सहयोग हो सकता है वह दे रहे हैं, तो वह सब दान में आता है। और ये जो दान है यह पुण्य होता है। पुण्य में क्या होता है कि साधना में गति होती है। भगवान बुद्ध के जो प्रवचन है, उनकी कथाएं हैं, उन कथाओं को जब सुनो तो उसमें आपको ऐसे बहुत सारी जगह आता है, अनाथ पिंडक जैसे हैं, और ऐसे बहुत सारी उसमें जो चरित्र हैं उनको आप देखो तो उन्होंने पिछले जन्मों में बहुत दान किया हुआ था, दान किया हुआ था, तो उनको न जाने और कितना कुछ मिला। और जो है अनाथ पिंडक ऐसे थे कि जो भी उनके पास भरपूर धन आता था और वो बांटते रहते थे, लोगों की सेवा में कर लगाते रहते थे। भगवान बुद्ध के संपर्क में आए तो उनके लिए तो वह जो है सब कुछ जितना बन पड़ता था वो किया करते थे। वह उस नगर में उनके ठहरने की व्यवस्था स्थायी करने के लिए उनको जो है एक जगह जमी, जो कि वहाँ के राजा की थी। उन्होंने पता किया तो बोले राजा नहीं, ये राजकुमार को गिफ्ट मिली हुई है। तो राजकुमार से मिले, और राजकुमार जो है वो थोड़ा एबिला था, शराब कबाब शबाब इस सब में उलझा रहता था। तो उन्होंने जाकर कहा कि हे राजकुमार, भगवान आते हैं, भगवान बुद्ध इस नगर में आने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनके ठहरने की व्यवस्था ठीक ठीक हो जाए। तो आपके पास जो बाग है, बगीचा है बहुत बड़ा, जो भी उसका नाम था, जेतवन या वेणुवन, शायद जेतवन ही था,
तो वह जो है तुम मुझे बेच दो तो मैं भगवान के रहने की व्यवस्था उसमें कर दूंगा। तो वह काफी जो है अहंकारी था, उसने कहा कि नहीं, यह मैं नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं वह दूंगा, मुंह मांगी कीमत दूंगा। उसने अहंकार बोला, अच्छा ठीक है, स्वर्ण मुद्राएं बिछा दो, जितनी जमीन में तुम स्वर्ण मुद्राएं बिछाओगे उतनी जमीन तुम्हारी। उसने कहा कोई बात नहीं, और वह चला और उसने अपना सारे अपने सेवकों को लगा दिया कि खजाने से सब ले आओ। श्रेष्ठ ही था, बहुत धनवान व्यक्ति था। उसने कहा कि गाड़ियां भर भर के लाओ और बिछाते चलो। तो उसको खबर मिली थोड़ी देर बाद कि वो सचमुच में स्वर्ण मुद्राएं बिछा रहा है। तो उसको लगा कि ये जमीन इतनी मूल्यवान तो नहीं है कि स्वर्ण मुद्राएं बिछा करके ली जाए, ये कैसा पागल है सृष्टि, और सुना है कि बहुत अच्छा आदमी है। तो वो गया वहां पर देखने के लिए गया, तो उसने देखा कि सचमुच में स्वर्ण मुद्राएं बिछाई जा रही हैं। और वो बहुत कह रहा है कि तेजी से बिछाओ, तेजी से, भगवान आने वाले, भगवान आने वाले। उसने पूछा, ये भगवान है कौन? बोली, अरे तुम क्या जानो, भगवान बुद्ध आ रहे हैं। बोले, इतनी महंगी जमीन? अरे महंगी? अरे ये मिट्टी है, सोना है, तुम्हें सोना दिखता हुआ है तो मिट्टी है, मिट्टी के बदले में तुम यह चीज दे रहे हो, बाग दे रहे हो, और क्या चाहिए, बहुत सस्ती है, इसमें भगवान आके रहेंगे और पूरा खजाना खाली हो जाए, क्या कीमत है उस खजाने की, भगवान आके रहेंगे, सब मिल जाएगा। तो वह जो है हिल गया भीतर से, उसका जो है मैथमेटिक्स पूरा हिल गया। उसने कहा ठहरो, थोड़ी जमीन में बिछ गया था सोना। बोले, जितना बिछ गया, बाकी सब वापस लेके जाओ, और नहीं चाहिए, और ये तुम्हें दे दिया, पूरा बाग तुम्हें दे दिया। और जो है उसके बाद में वह वेणुवन उन्होंने गिफ्ट कर दिया अनाथ पिंडक ने, किसको? भगवान बुद्ध को। तो भगवान बुद्ध जो है कुछ समय जेतवन में रहते थे, कुछ वक्त समय जो है वेणुवन में रहते थे। तो अब वो जो अनाथ पिंडक है उसके संपर्क में वह जो आया राजकुमार, उसके जीवन में बदलाव हुआ। उसने भी सोचा कि मैं भी जाके बैठूंगा, देखूंगा कि भगवान क्या बोलते हैं। वहां जाकर बैठा और उसके जीवन में रूपांतरण हो गया, वह भी, उसके जीवन में भी साधना घट गई। तो इस प्रकार से होता है। अब ये देखो कि केरला में कोई एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत धन वाला मंदिर है ना? केरला में कोई जानता है उसका नाम? पद्मनाभ टेम्पल है। और वहां के जो राज परिवार हैं, उस राज परिवार में आज भी एक परंपरा चलती है, त्रावणकोर राज परिवार कहते हैं उसे। तो वहां पर जो है उस परिवार का कोई भी व्यक्ति आज भी वहां जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता है। वहां पर अभी भी वो चढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सोना लेके जाता है, और आते वक्त जो है वहां पर पैर पोंछ के आता है, खूब अच्छे से पैर पोंछता है कि कहीं वहां के कोई धूल का कण, रेत का कण मेरे पैरों से, जूतों से चिपक के घर में वापस न चला जाए, नहीं तो यहाँ की कोई चीज मेरे घर चली जाएगी, फिर ऋण चढ़ जाएगा। हालांकि हम इसे इस तरीके से नहीं ले रहे हैं, हम इस तरीके से ले रहे हैं कि देने का भाव जो है वो कैसा सिखाया गया है। तो दान जो है बहुत सारे तरीकों का दान होता है। भोजन दान होता है, जल दान होता है, अन्न दान, सहयोग का दान, सेवा का दान, भाव का दान, प्रेम का दान। किसी को किसी परिस्थिति में यदि आपने अच्छे से गले से लगा लिया और अपना प्रेम दे दिया, वह भी बहुत बड़ा दान है, ठीक है ना? और जो है जब जैसा हो पड़े। और ज्ञान दान तो महादान, यदि सच में मुक्तिदायी ज्ञान हो तो दान का बड़ा महत्व है। दान जीवन में होना चाहिए, उससे हम फैलते हैं, विराटता का बोध होता है, सेपरेशन गलता है। यह विधि है सेपरेशन को गलाने की, एक जो कंजूस व्यक्ति रहता है, जो बांटता नहीं है, उसको गौर से देखना, उसके जीवन को गौर से देखना। उसके जीवन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, उसकी एनर्जी बहुत गड़बड़ रहेगी, बहुत भारी प्रेजेंस रहती है, उसका संग साथ अच्छा नहीं लगता, उसके पास में बैठो तो अच्छा महसूस नहीं होता है। एक दानी व्यक्ति है तो अब जो उसके जीवन में अध्यात्म है या नहीं है, लेकिन उसका संग साथ बड़ा प्यारा होता है। वो व्यक्ति किसी न किसी तल पे धर्म को जी रहा है, उसे ज्यादा समझ ना भी हो, लेकिन वो बांट रहा है, तो यह समझ कोई कम बड़ी समझ है, जिस भी कारण से है। अगला प्रश्न आपका है कोई? शैलेंद्र कुमार का प्रश्न है, गुरुजी आप कुछ प्रणाम, में गैस्ट्राइटिक रोग से पीड़ित हूँ, क्या करूं? अब ये देखो कि इस प्रकार के प्रश्न जो है साधना के क्वेश्चन आंसर सेशन में आ रहे हैं। मुझे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है और आयुर्वेद से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें किसी जो है आयुर्वेदिक के पास जाना चाहिए, है ना? जगह जगह पर आयुर्वेद के वैद्य होते हैं, उनके पास जाना चाहिए और इसके इलाज है। अभी तो ऐसा है कि यूट्यूब पे ही आप सुन लो, एक डॉक्टर तन्मय गोस्वामी है, उनको ही आप सुन लो, तो वहां पर बहुत अच्छे इलाज निकल के आ जाएंगे। नेहा तम्हाने का प्रश्न है पूना से, स्वामी जी 2 साल पहले खुद के मरने का सपना देखा,
मुझे कोई सुन नहीं पा रहा था, डर गई, शरीर को जला दिया गया, तो अब क्या करूं? इस प्रकार से महसूस हुआ। साधना में यही डर लगता है। देखो, साधना में मरने का डर तो लगेगा ही लगेगा। अब क्या होता है कि मरने का डर जो है वो अलग तल के मरने का डर है, लेकिन मन प्रोजेक्शन करता है शरीर के मरने का। भाई ये शरीर नहीं मरता, साधना से इस शरीर को कुछ नहीं होता है, यह शरीर ज्यादा स्वस्थ हो जाता है, ज्यादा अच्छा हो जाता है। मरता कुछ और है, झूठ मरता है। क्या मरता है? झूठ मरता है, झूठी सत्ता मरती है, झूठा अहंकार मरता है। जो एक झूठी फाल्स बीइंग है, अहंकार या मैं करके झूठ जो बटोरा हुआ है, वह मरता है। सत्य तो और निखर के प्रकट होता है। सत्य मतलब आप शरीर में ही होंगे, ये शरीर और सुंदर हो जाएगा और प्यारा हो जाएगा। और जो है वह जो अहंकार मरने के बाद में मन भी होता है, लेकिन वह मन अलग किस्म का मन होता है, वह बड़ा प्यारा हो जाता है, सब कुछ प्यारा हो जाता है। उस झूठ के मरने के बाद में उसके बाद में भी सब कुछ होता है और सब बहुत प्यारा हो जाता है। तो मरता है जो है वो कुछ और मरता है। लेकिन देखो, सबकॉन्शियस माइंड जो है जब साधना में उस मृत्यु की स्थिति से डर के भाग के लौट के आता है, तो फिर जो है सबकॉन्शियस माइंड का जो ढंग होता है वह चित्रात्मक होता है, मतलब पिक्टोरियल लैंग्वेज जानता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है ये शाब्दिक लैंग्वेज नहीं जानता, वह पिक्टोरियल लैंग्वेज जानता है। तो पिक्टोरियल लैंग्वेज में जो है वो तरह तरह के बिंबों को यूज करता है। और उसमें कौन से बिंबों को यूज, ये शरीर मर जाएगा, इस शरीर को नुकसान हो जाएगा, वो बोलता है कुंडलिनी जाग गई तो हम पागल हो जाएंगे, हम ऐसा हो जाएगा, कुछ वैसा हो जाएगा। इतने ज्यादा भय रहते हैं कि साधना की गति को जो है बीच में ब्रेक लग जाता है। पात्रता है, पात्रता है, नेहा तुम्हारी भी पात्रता है, लेकिन देखो पात्रता होने के बावजूद जो है किस प्रकार से इन्फ्लुएंस काम कर रहे हैं। 2 साल पहले का सपना अभी तक इन्फ्लुएंस कर रहा है, 2 साल पहले देखा था सपना, अभी तक इन्फ्लुएंस कर रहा है नेहा तुम्हें। कितनी गजब की बात है। तो जो है साधना में जाओ और साधना में देखो, मरने की बात जो है कही जाती है, संतों ने कही ये बात तो हम बार बार कहते हैं कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, कबीरदास जी ऐसा कहते हैं। तो यह जो है किस मृत्यु की बात है? यह उस मृत्यु की बात है जिसमें फॉल्स बीइंग जो है, इल्यूजनरी बीइंग जो है वो मरती है, झूठी सत्ता मरती है, झूठ मरता है, अहंकार मरता है। आप कहाँ मरोगे? आप तो अजर हो, अमर हो, है ना। आपने कहाँ मरना है? मरना तो झूठ ने है ना, और वो अमर है ही नहीं, वो तो झूठ है, वो तो है ही नहीं, है ही नहीं। अजर और अमर का क्या सवाल है, वो तो है ही नहीं। सिर्फ जो है देखो, हम बार बार ये उदाहरण देते हैं कि हम आकाश में इस प्रकार से हम अंगुली घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक सर्कल महसूस हो रहा है, गोला महसूस हो रहा है। अब बोलेंगे गोला है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी क्या गोला जैसा भास रहा है, बराबर भास रहा है। इसको देखेंगे तो हाँ, ये आप जो है गोला क्रिएट कर रहे हो, और क्रिएट नहीं हो रहा है उसके बावजूद क्रिएट कर रहे हो, भास रहा है, काम कर रही है, चीज काम कर रही है, और वस्तु तो नहीं है लेकिन काम कर रही है। गोला है भी और नहीं भी है, तो उस प्रकार की चीज है कि गोला है भी और नहीं भी है। तो वो झूठी सत्ता जो है वह है भी और नहीं भी है। तो जो है ये व्यर्थ की एक्सरसाइज जो है, ये जैसी रोकेंगे तो लगेगा कि नहीं ये गया, यह गया, अरे वो तो चल ही जाना चाहिए, वो है ही नहीं। तो चला जाएगा तो सत्य प्रकट हो जाएगा, सत्य तो है ही अपनी जगह पर। तो इस प्रकार का भय जो है हर साधक को आता है, और भय आ रहा है तो खुश होना चाहिए। भय आ रहा है मतलब राइट पाथ पे हो। यदि ये भयानक भय आ रहा है, मृत्यु का भय आ रहा है, मतलब राइट पाथ पर हो, ये संकेत आ गया कि तुम ठीक दिशा में हो, तुम्हारी साधना ठीक जा रही है, ठीक जगह पर पहुंच गए जहां पर कि मृत्यु का भय पैदा होता है, और वहां पर मृत्यु घटेगी। मृत्यु घट गई तो बात बन गई। मृत्यु का भय नहीं आ रहा है मतलब साधना को और बढ़ाने की जरूरत है। मृत्यु का भय आना चाहिए और वहां पर मृत्यु घटेगी, उस झूठ की मृत्यु घटेगी, तो सही पाथ पर हो। अब थोड़े साहस की जरूरत है, थोड़ा साहस और बढ़ाओ, और जो है उस मृत्यु को अंगीकार करो। वह झूठ की मृत्यु है, तुम्हारी मृत्यु नहीं है। शुभांकर बोस का प्रश्न है कोलकाता से, गुरुजी आपने एक वीडियो में बोला था कि सिद्धियां बुरी नहीं होती अगर मुक्ति के लिए उसे यूज किया जाए। तो मेरा सवाल है गुरुजी कि हम कैसे मैनिफेस्ट करें कुछ चीजें जो क्या है व्यवहारिक सत्य के लिए कारीगर हो। अब यहाँ एक हम निवेदन करेंगे कि जो प्रश्न पोस्ट करते हैं वो पहले से आप जो है व्हाट्सएप पे टाइप कर लिया करें, हो सके तो उसको
हिंदी में टाइप कर लिया करें, और व्याकरण की गलतियां बिल्कुल न रहे उसमें, और जो है शॉर्टकट बिल्कुल ना लिखें, है ना। शॉर्टकट मतलब वो जो रहते हैं ना इंग्लिश वगैरह में, वो बहुत कम उसमें लिख देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना लिखें, बराबर लिखें ताकि हम समझ सकें। तो अब इनका ये प्रश्न आ रहा है कि जो है कि सिद्धियां बुरी नहीं होती अगर मुक्ति के लिए उनका उपयोग किया जाए तो अब इनका कहना है कि ये कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं व्यवहारिक सत्य के लिए। तो व्यवहारिक सत्य के लिए यदि किसी सिद्धियों का प्रयोग कर रहे हो तो दुरुपयोग हो गया। पारमार्थिक सत्य के लिए उपयोग कर रहे हो तो ठीक है, व्यवहारिक सत्य के लिए सिद्धियों का प्रयोग कर रहे हो तो यही तो दुरुपयोग है ना। तुम कहो कि नहीं, मुझे मकान मिल जाना चाहिए, मुझे दुकान मिल जाना चाहिए, मुझे धन मिल जाना चाहिए, मुझे संबंध मिल जाना चाहिए, मुझे बॉयफ्रेंड मिल जाना चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड मिल जाना चाहिए, है ना, मुझे फलाना मिल जाना चाहिए, मुझे पद मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मैनिफेस्ट करके तुम क्या कर रहे हो, 20 साल के साइकिल को आगे बढ़ा रहे हो, वासना को पूरा कर रहे हो ना। वासना दुष्पूर है, एक वासना पूरी होगी और जब एक मैनिफेस्टेशन हो जाएगा तो अपने आप पे भरोसा पड़ जाएगा कि बढ़ जाएगा कि मेरा मैनिफेस्टेशन ही होता है। तो फिर क्या करोगे, और बड़ी चीज मैनिफेस्ट करोगे, फिर और बड़ी चीज मैनिफेस्ट करोगे, और बड़ी चीज मैनिफेस्ट करोगे, और वासना दुष्पूर है, यह चक्र कभी भी पूरा नहीं होगा। दुष्ट चक्र में, इसी सर्कल में फंस गए तो ये जीवन पूरा व्यर्थ चला जाएगा। तो इसलिए जो है, अब जो है श्रम करके भी या कुछ करके भी आजीव को कमाते हो, मतलब अपने जरूरत की चीजों को अर्जित कर लेते हो और उससे संतुष्ट रहते हो और बचे हुए समय में अपनी साधना करते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और अस्तित्वगत व्यवस्था होगी तो वह तुम्हें अपने आप अपने समय पर, जब तुम्हारी लर्निंग पूरी हो जाएगी तो फाइनेंशियल फ्रीडम दे देगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था दे देगा, और उसके बाद में सिर्फ साधना ही साधना रह जाएगी। यदि अस्तित्वगत व्यवस्था, अस्तित्व में परम प्रज्ञा है, उस परम प्रज्ञा ने यदि तुम्हें अभी संघर्ष दिया है तो वह इसलिए दिया है कि इसमें तुम्हारे लेसन छुपे हुए हैं। तो लेसन के लिए ही तो यहाँ पर हो ना। उस लेसन के साथ में बंद कटते हैं, बंद बने हैं क्योंकि कुछ गड़बड़ियां करी हैं। बंद कटेंगे कैसे, जब उसका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो अस्तित्व ने जो भी परिस्थितियां दी हैं वो इसलिए दी हैं कि कुछ लेसन्स बाकी हैं, तो वो लेसन्स जैसे ही कंप्लीट होंगे तो बंद कटते चले जाएंगे। अब जो है हम नहीं गढ़ रहे हैं, मतलब हम जो है नई समस्याओं को गढ़ रहे हैं, फिर जो है इसके लिए और जन्म लेने पड़ेंगे और बार बार स्कूल का बस्ता उठाना पड़ेगा, बार बार स्कूल का बस्ता उठाना पड़ेगा। क्यों स्कूल के बस्ते की तैयारी कर रहे हो, व्यवहारिक सत्यों के लिए क्यों मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, क्यों सिद्धियों का प्रयोग कर रहे हो। लेसन्स लेना है और जो है कर्म बंध काटने हैं। कर्म बंध कैसे कटे, इस तरफ ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा होगा। अश्विन चावड़ा जी का प्रश्न है, आज दुनिया में इतनी धोखाधड़ी है, ऐसे में साधक के साथ कुछ गलत घटनाएं घटे तो साधक का भाव क्या होना चाहिए, और तब जब उसके साथ कोई जबरदस्ती हो रही हो तब क्या करे। प्रति संवेदन से जीना चाहिए। साधक जो है प्रति संवेदन से जीता है। प्रति संवेदन में ऐसा होता है कि धोखाधड़ी होती है तो उस धोखाधड़ी से जागरूकता पूर्वक प्रति संवेदन के द्वारा जो है उसे निपटने का प्रयास होता है। कोई जबरदस्ती हो रही है उसे क्यों सहा जाएगा, साधक कुछ सहता थोड़ी ना है, और ना उसका प्रतिरोध इस तरीके से भी नहीं करता, उससे घट जाता है। वह जो घटेगा वह उसका जवाब बड़ा तगड़ा जवाब होगा, और प्रति संवेदन से घटेगा तो इतना स्ट्रांग जवाब होगा कि उस समस्या का वही समाधान भी कर देगा। तो प्रति संवेदन से जीना होता है। तो साधना की गहराइयों में जाने पर प्रति संवेदन घटेगा। जबरदस्ती हम परिभाषाओं को थोपते हैं कि नहीं भाई मैं तो साधक हूं, मैं कैसे प्रतिरोध करूंगा, मुझे तो प्रतिरोध नहीं करना चाहिए, उसने गड़बड़ कर दी। अरे हमारे भीतर से यदि उठता है कि अरे वो क्या कर रहा है, इतना गड़बड़ कर गया, अरे जा रहा है, जा ले जा, ऐसा घट रहा है तो ये प्रति संवेदन है। किसी का ऐसा घट रहा है कि ये कुछ गलत कर रहा है, बहुत ज्यादा कुछ कर रहा है, और ऐसे यह और लोगों के साथ भी गलत करेगा, इसको यहाँ ब्रेक मारना चाहिए, तो वह स्ट्रांगली उसका प्रतिरोध कर दी, उसके भीतर से आ रहा है और उसने कर दिया, घट गया तो घट गया। प्रति संवेदन में क्या होगा, इसका गुणा भाग नहीं लगा सकते, इसका प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। प्रति संवेदन जब घटेगा तब घटेगा, जब घटेगा तब घटेगा, तो इसका गुणा भाग नहीं लग सकता है, ठीक है ना। तो प्रति संवेदन से साधक जिएगा। और दुनिया में ऐसा है, इस एरा में ही ऐसा है, क्योंकि इस एरा में व्यर्थता का बोध घटना है। ये संसार व्यर्थ है, संबंध व्यर्थ है। व्यर्थता जो है इस संसार में बड़ी आसानी से घटेगी यदि साधक है तो, क्योंकि यहाँ सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ है। मतलब आप मोह बनाओगे जिससे, वही आपको धोखा दे देगा। आप बच्चों को बड़े प्यार से पालो और बच्चे आपको जो छोड़ करके चले जाएंगे और जो है बिल्कुल आपको मुड़ के भी नहीं देखेंगे।
उल्टी आपकी जो संसाधन है उसको भी खींच के ले जा लेंगे, बच्चे धोखा दे देंगे। बहुत सारे बच्चे जो है माँ बाप को जो है हत्याएं भी कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ घट रहा है। तो इस संसार में ऐसी ऐसी घटनाएं देखोगे कि मोह भंग बड़ी आसानी से हो जाएगा, बड़ी आसानी से। मित्र मित्र को धोखा दे रहा है, भाई भाई को धोखा दे रहा है, जगह जगह धोखेधड़ी होगी। तब यहाँ बहुत स्ट्रांगली फीलिंग होती है कि यहाँ पर जो है सारे संबंध जो है सिर्फ जो है दिखावे के संबंध है, वास्तविक कोई संबंध होता नहीं है। बहुत रेयरली एक दो चार संबंध होंगे जो कि बहुत प्रेमपूर्ण होंगे, बहुत सार्थक होंगे और सहज होंगे, बहुत थोड़े ही होंगे ऐसे। तो बहुत जो थोड़े होंगे तो उनके प्रति धन्यवाद भाव से भरना। और जो है ये पूरा आयोजन है कि ताकि जो है वैराग्य बोध जागे, मोह टूटे। वैराग्य बोध को तोड़ने के लिए अस्तित्व ने यह व्यवस्था दी हुई है, वैराग्य बोध को तोड़ने के लिए। इस दुनिया में इतनी अराजकता है, इतनी धोखाधड़ी है, इतनी बेईमानी है, इतनी गड़बड़ चल रही है कि इस दुनिया से मोह भंग होना बहुत आसान है। इसलिए तो गोल्डन एरा है। मतलब देखो कि जीवन में जितनी जल्दी मोह भंग हो जाए जीवन से, दुनिया से, संबंधों से, उतना अच्छा है। मोह भंग होने के लिए कितनी परिस्थितियां अस्तित्व ने बनाई हुई है, तो धन्यवाद दो। ये जो गड़बड़ परिस्थितियां होती हैं, ये गड़बड़ परिस्थितियां साधना के लिए बहुत अच्छी होती है, साधना के लिए बहुत अच्छी होती है। क्योंकि साधना तो भाई वैराग्य की साधना है ना। पहले वैराग्य घटेगा और वैराग्य धीरे धीरे वीतराग में कन्वर्ट हो जाएगा। वीतराग में कन्वर्ट हो गया तो बात पूरी हो गई। वर्षा कदम का प्रश्न है पूना से। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, समझ बहुत बढ़ी है, क्या हो रहा है ये समझ आता है हर समय, अब कृपा कब बरसाएंगे। धैर्य रखो, श्रद्धा और सबूरी। वर्षा एक बहुत अच्छी साधिका है और टॉप प्रायोरिटी है, साधना उसकी टॉप प्रायोरिटी। मुमुक्षु है, वो जिज्ञासु नहीं है, मुमुक्षु है। तो मुमुक्षु है और समझ तो बहुत बढ़ चुकी है। उसका जो इंटेलिजेंट है, राइट इंटेलिजेंट जो है वो जाग गया, प्रज्ञा जाग चुकी है। अब जो है थोड़े बहुत कर्म प्रारब्ध शेष बचे हैं, थोड़ा मोड़ी कुछ चीजें बची हुई हैं, तो कालक्षेप कहते हैं। सिर्फ काल जो है अब जाने वाला है, लेकिन जो है थोड़ा सा काल को और भोगना है। उसको भोगने के बाद काल विसर्जित हो जाएगा। तो इसके लिए श्रद्धा और सबूरी, सबूरी मतलब धैर्य, पेशेंस की जरूरत है। तो वर्षा अपना पेशेंस बनाए रखो, कब वो घटना घट जाएगी पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। संगीता शर्मा का प्रश्न है जम्मू से। गुरुजी, कोई गाना सुना है तो वह बहुत रिपीट होता रहता है, इरिटेशन होने की वजह बन जाता है। आज ग्रुप में भी ऐसा ही क्वेश्चन था, प्लीज इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। अब कोई गाना है वो बार बार सुनने में आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है कि कहीं कोई बजा रहा है, कोई बजा रहा है और उससे इरिटेशन हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है। अब यह है कि किस किस को मना करोगे। आजकल तो किसी को मना कर नहीं सकते, और जहां देखो सबके पास मोबाइल है, स्पीकर है, यह है वह है, तो जो है जहां तहाँ ये बजते रहते हैं और बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हम क्या करें? या तो हम परेशान हो, प्रतिरोध करेंगे तो परेशान होंगे, या तो स्वीकार कर लो कि भाई ठीक है, अब जब तक चल ही रहा है हम इसका कुछ कर ही नहीं सकते, तो स्वीकार कर लो। तो स्वीकार कर लोगे तो वह उतना बुरा, इतना इरिटेट नहीं करेगा। इरिटेट ज्यादा अनुपात में कर रहा है मतलब उसको जो है ज्यादा प्रतिरोध है, कम इरिटेट कर रहा है मतलब कम प्रतिरोध है। यदि प्रतिरोध बिल्कुल नहीं होगा तो फिर उसको वह चीज जो है परेशान करना बंद कर देगी, इरिटेट करना बंद कर देगी। अब हमारे हाथ में तो यही है कि हम जो है उसे स्वीकार कर लें, क्योंकि जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं वहां पर देखो कि इतना ज्यादा मेंटल ये कहना चाहिए इम्बैलेंस है कि लोग जो है खाली बिल्कुल नहीं रह सकते, ज़ॉम्बीज हो चले। तो वह जो है कुछ ना कुछ उनको करते रहना पड़ता है, तो फिर कुछ नहीं तो गाना ही बजाते रहते। कोई गाना यदि हिट हो गया तो उस गाने को बार बार बजाते रहेंगे। तो खाली तो बिल्कुल नहीं रह सकते, खाली रहेंगे तो फिर भीतर का पागलपन उभर के आता है, क्योंकि उदीर्णा होती है ना, और उदीर्णा के प्रति वो राजी नहीं है। तो साधक तो उदीर्णा के प्रति राजी है कि पागलपन बाहर निकलना चाहिए। पागलपन को बाहर निकालने के लिए कैथारसिस और जिब्रिश की विधियां होती हैं, उन विधियों का प्रयोग करके हम भीतर के पागलपन को बाहर निकालते हैं, क्योंकि भीतर बीमारी है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा ना। लेकिन अब यह समझ कॉमन मैन के पास तो है नहीं।
तो जो ठीक है, हमें तो उसको स्वीकार करना है और यह देखना है कि इरिटेशन हो रहा है, मतलब प्रतिरोध है भीतर, अपने भीतर की समस्या दिखनी चाहिए कि मेरे भीतर देखो कितना भयानक प्रतिरोध है, तो मुझे कैथारसिस की जरूरत है, जिब्रिश की जरूरत है। तो मौका देख करके कैथारसिस और जिब्रिश जो है उसको बढ़ाते चलिए, साधना को बढ़ाते चलिए, धीरे धीरे धैर्य बढ़ेगा और जो है प्रतिरोध घटता चला जाएगा। बलराम जी का प्रश्न है, मेरी साधना अप एंड डाउन चल रही है और कैरियर भी अप एंड डाउन चल रहा है, मार्गदर्शन करें। देखो, अप एंड डाउन तो इस पूरी सृष्टि का ही नियम है, अप एंड डाउन, ठीक है ना। और साधना में भी अप एंड डाउन होते हैं, याद रखना। साधना कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि जैसे सीधे 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 ऊपर जा रहा है। जैसे वो नहीं होता शेयर बाजार, शेयर बाजार कैसा है, अप एंड डाउन करके अंततः ऊपर जाता है। और सारे जो भी अपना ऐसे जो ग्राफ्स बने होते हैं उसको देखो, अप एंड डाउन, लेकिन अंततः ऊपर जाते हैं। तो यही है कि साधना में भी ऐसा ही होता है कि अप एंड डाउन होता है। तो अप एंड डाउन जो है यह स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, इसमें अस्वाभाविकता मत ढूंढना। धैर्य रखना कि साधना में भी अप एंड डाउन, डाउन हो गया तो अपने प्रति जो है किसी उसमें मत भर जाना कि मेरे से गलत हो रहा है, और रिग्रेट, पश्चाताप में मत भर जाना। देखो, डाउन हो गया तो देख लो कि चलो ठीक है, डाउन हुआ तो हमने इसको देख लिया, जान लिया, फिर अप हुआ, फिर डाउन हुआ, तो धीरे धीरे दिखेगा कि ये मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है। यदि पश्चाताप करोगे तो मैकेनिज्म को देखने से चूक जाओगे कि ये कौन सा मैकेनिज्म है जो मुझे ऑपरेट करता है और वहां से सीधे डाउन पे ला देता है। यदि समता पूर्वक उसे जानते रहोगे, उस मैकेनिज्म को जो आपके बाद में डाउन लाता है, तो मैकेनिज्म दिखेगा। जब मैकेनिज्म प्रॉपर्ली दिख जाएगा, समता में प्रतिष्ठित रहोगे, तब दिखेगा मैकेनिज्म कि कैसे काम करता है, कैसे मेरे अप को डाउन में पटक देता है। तो मैकेनिज्म जैसे दिखेगा, उसको पूरा मैकेनिज्म दिखने के बाद में वो डिसॉल्व हो जाता है। यह सबसे बड़ी मेथड है कि उसको जैसा का तैसा जानते रहो। जैसा का तैसा यदि जान रहे हो तो जो व्यर्थ होगा वह विसर्जित हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। उसके मैकेनिज्म को पूरे होश के साथ सिर्फ देखना पड़ता है। यदि हमने उसको देख लिया तो व्यर्थ कट जाता है, अपने आप कट जाता है, काटना नहीं पड़ता। सम्यक दृष्टि जो है वो एक महानतम उपाय है व्यर्थ को काटने के लिए। सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक दृष्टि से व्यर्थ अपने आप कट जाता है। इस मंत्र को याद रखना। सम्यक दृष्टि का विकास करना है, मतलब हमें जो है उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करना है, कुछ वो नहीं करना है, बस हमें सब जानते रहना है ये कैसे मैकेनिज्म है और कैसा काम कर रहा है। तो देखते 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 वो विसर्जित हो जाएगा, उसके बाद वो दोबारा कभी प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करेगा। काइंड एंजल नाम से है, एसेंशियल ट्रामाज और एसेंशियल कर्सेस को कैसे क्लियर करना है, मार्गदर्शन करें। ये एसेंशियल ट्रामास क्या होता है? हाँ? हमारे अच्छा, हाँ, पूर्वजों का जो ट्रामा है और उनके कर्सेस है ना, किसी का कुछ बद्दुआ लगना, बद्दुआ वगैरह। हाँ, ancestors। तो जो पूर्वज हैं, पूर्वजों के द्वारा यदि कोई समस्या शेष रह गई है, पूर्वजों का कोई श्राप लगा हुआ है, तो उससे हम कैसे बाहर करें, कैसे बाहर हो। बाहर होने का सीधा सीधा तरीका है कि मंगल कामना, क्षमा याचना ध्यान दी हुई है ना, उस साधना का प्रयोग करें, क्षमा याचना मंगल कामना, और उसको जो है ओरिएंटेड करें, मतलब उसी दिशा में करें, उन्हीं पूर्वजों के मुक्ति के लिए कामना करें, मंगल कामना करें कि उनकी मुक्ति हो जाए। अब मुक्ति हो जाएगी तो आपने तो बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया, इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया कि फिर वो तो आशीर्वाद ही बरसाएंगे कि जो भी श्राप दिए थे वो भी वापस हो गए, साथ में ये आशीर्वाद कि तुम्हारी भी मुक्ति हो जाए। ठीक है ना, तो उनकी मुक्ति की कामना करो, वो परिपूर्ण मुक्त हो या ना हो, लेकिन वो जहां फंसे हुए वहां से मुक्त हो जाएंगे, अगला जन्म कम से कम उनका हो जाएगा। इतना होता है मंगल कामना क्षमा याचना में। यदि उनको ओरिएंटेड करके करेंगे तो वो वहां से, जहां जिस लोक में फंसे हैं ना, वहां से मुक्त हो जाएंगे और उनका जन्म हो जाएगा और आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी, और जो है वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। बहुत आसान है। और मंगल कामना क्षमा याचना ध्यान तो इस प्रकार से बात सबके लिए भी करना चाहिए, और स्पेशली वो चीज है तो उनके लिए ओरिएंटेड, बिल्कुल उनके लिए स्पेशली वो साधना कर लो कुछ दिन के लिए। 21 दिन का एक अनुष्ठान कर लो, 21 दिन तक लगातार जो है इस अनुष्ठान के द्वारा मंगल कामना क्षमा याचना करो अपने पूर्वजों के लिए, जिनसे श्राप मिला है, तो वह जो श्राप सारे कट जाएंगे, उनसे फिर आशीर्वाद मिलेगा।
स्पिरिचुअल ओशियन नाम से आईडी है। इनका प्रश्न है, स्वामी जी किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, मन उदास ही रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि सारे संसार में मैं अकेली रह गई हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। देखो कड़वा सच है कि कोई भी साथ में होता नहीं है, भ्रम होते हैं साथ के। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाए। वह जो है वहां दो नहीं समा सकते हैं। प्रेम गली इतनी सकरी है कि वहां पर अकेले ही जाना पड़ता है। और यही तो लेसन है। अस्तित्व क्या सिखाना चाहता है कि तुम अकेले हो, तुम अकेले हो। तुम जो दूसरों को ढूंढ रहे हो, दूसरा तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, तुम अकेले ही हो। अकेले जन्मे हो, अकेले मरोगे। तो ये जो सेपरेशन है, सेपरेशन को जो है जब तक विड्रा नहीं करोगे तो इस अकेलेपन को जीते रहोगे। तुम अकेले हो, पहले यह स्वीकार करना पड़ेगा। अब इस अकेलेपन को विड्रा करना है। अब यदि तुम इस अकेलेपन को भरने की कोशिश करते हो इधर उधर से, तो इस एक्सरसाइज में तुम अकेलेपन को जी नहीं पाते। अकेलेपन की बोर्डम, अकेलेपन का भय, अकेलेपन की व्यर्थता, अकेलेपन का बोझिलपन, तुम इसे जी नहीं पाते। तुम धन्यभागी हो, तुम अकेलेपन के बोझिलपन को महसूस कर रहे हो, अकेलेपन की व्यर्थता को महसूस कर रहे हो, अकेलेपन की उदासी को महसूस कर रहे हो, अकेलेपन की समस्या को महसूस कर रहे हो। तुम सौभाग्यशाली हो। यदि तुम यह महसूस कर रहे हो तो मोह टूटेगा तुम्हारा जो है इस जीवन से, और बार बार ये जन्म लेने से, संबंधों को बनाने से, और जो है संसार में कुछ बटोरने से, संसार में कोई व्यवस्था बनाने से तुम्हारा मोह जो है भंग हो जाएगा। तुम्हारा मोह भंग हो जाएगा, और मोह भंग होगा तो वैराग्य घटेगा, और वैराग्य घटेगा तो साधना में और गहराई आएगी। फिर वीतराग में प्रतिष्ठित हो जाओगे। वीतराग में प्रतिष्ठित हो जाओगे तो यह जो सेपरेशन है, जो अकेलापन है, यही विसर्जित हो जाएगा और तुम पूर्ण हो जाओगे, पूर्ण परमानंद हो जाओगे, परमात्मा हो जाओगे। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। तुम परमात्मा हो जाओगे, परमात्मा के साथ मर्ज हो जाओगे, एक हो जाओगे, दो बचता ही नहीं है।